से मैं परिचित नहीं हूँ, आप लोग भी मेरे से ज़्यादा परिचित नहीं होंगे, लेकिन अपन सब मिल बैठ करके इन दिनों में सिद्ध भगवान का कुछ परिचय प्राप्त करेंगे। सिद्ध भगवान के परिचय से आत्मा में पवित्रता जागती है। 5 दिन जल्दी निकल जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। आज का दिन निकलने जैसा हो गया। 4.5 दिन रुकने आया हूं मैं, 5 दिन भी रुकने नहीं आया हूं। जबलपुर से लेकर के ग्वालियर तक के बीच में ऐसा कोई स्थान था जहां मैं नहीं गया, तो उस स्थान का नाम था वांसा। समझ रहे ना? जब भी मैं निकलता था तो मैं सोचता था पता नहीं कैसा यहाँ का मंदिर होगा, कैसे यहाँ का मन बना लिया। और मेरा मन बहुत खुश है कि मुझे पहली बार वांसा में आप सबसे भी सिद्ध ध्यान कराने का सौभाग्य मिल गया। मुझे 5 दिनों में सहयोग नहीं, सुझाव नहीं, सहयोग लेते रहिएगा। कोई बोली नहीं लगाऊंगा, मंदिर का कोई ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। फिर ये मंदिर का फायदा और समाज का फायदा करा के जाऊंगा, इसलिए घबराना नहीं। शांति धारा निःशुल्क की रोज होती रहेगी, किसी से करवाता रहूंगा। इस विधान की महिमा बड़ी अचिंत्य है। वर्णी जी नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक जिनेंद्र वर्णी जी महाराज थे, इंजीनियर थे, पानीपत के थे। एक साल पहले इंजीनियर थे और वो एक छोटे से मध्यम परिवार के व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्वयं की बुद्धिमत्ता से अपार धनराशि का धनोपार्जन किया। पढ़े लिखे थे, व्यापार भी करते थे और इंजीनियर भी थे, नौकरी भी करते थे और दुकान भी चलाते थे। जब ये पैसा बढ़ सकता है, केवल नौकरी में पैसा बढ़ाना कोई सरल बात नहीं है, इसलिए नौकरी वालों को नौकरी छोड़ करके दुकानदारी करना चाहिए और अच्छे लोगों को तो नौकरी करने नहीं चाहिए। अब हुआ ऐसा कि गांव आए थे, 10 लक्षण महापर्व चल रहा था। तो इतने धर्मात्मा थे कि केवल 10 दिनों में आते थे। तुम लोग तो बड़े धर्मात्मा हो, रोज मंदिर आ जाते हो। और जैसे ही वो मंदिर आए तो पर्यूषण का 30 दिन था। दर्शन करके लौट रहे थे, मूसलाधार बरसात हुई, खड़े हो गए। एक पंडित जी आए थे, वचन कर रहे थे। उनके मन में विचार आया कि चलो बैठ जाएं, छाया में बैठने को मिल जाएगा। बैठ गए। तत्वास्त्र की क्लास चल रही थी। पंडित जी बहुत बड़े पंडित जी नहीं थे, सामान्य ज्ञान वाले पंडित जी थे। हम ही लोगों जैसी बुद्धि वाले थे। उन लोगों से थोड़ी अच्छी होंगे, फिर भी विशेष ज्ञान नहीं था पंडित जी को, ज्यादा शास्त्र पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसी थोड़ी सी वचनिका कर देते थे। तो पंडित जी ने बताया कि पूरा लोक जो है वो 343 धनकारी प्रमाण है। तो एक ने सवाल पूछा, पंडित जी इसके मायने क्या है? तो कहने लगे कि भैया ज्यादा पढ़े लिखे है नहीं क्या? ये तत्वासूत्र में लिखो है तो हमने तो बाँचता हो। जो तो कोई पढ़ो लिखो व्यक्ति भी है, वही बता पाएगा कि जब मोदी भी 1 लाख योजन का है तो कैसे है, और नंदीश्वर जी 163 करोड़ 84 लाख योजन प्रमाण तो कैसा है, और अनुलोक 7 राज्यों का है वो कैसा है।
हमें पता नहीं है। तो फिर कोई पढ़ा लिखा विद्यार्थी होगा तो बता सकता है। तो अचानक लोगों ने कहा पंडित जी अपने गांव का पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, वो बैठा बैठा सुरसुराही था। तो उसके मन में जिज्ञासा आई, बहन जी सुनो, ओ बहन चौकिया जैनियों के धर्म में भी इतनी बड़ी गणित की कोई बात है क्या? और जरूर पंडित जी दिखाओ जरा, बुद्धिमान तो था ही। से वही कैलकुलेशन कर दिया और सामने रख दिया कि 343 गुना जो ऐसे मिलेगा, एक योजन ऐसे बनेगा, और जो कैलकुलेशन लोगों ने खूब ताली बजाई, गजब बहुत बुद्धिमान। और पंडित जी ने कहा बेटे मेरे 2-4 सवाल और हैं। भरत क्षेत्र का एक सूत्र आया, भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 है, भरता 60 सती, ऐसा एक सूत्र आता है। कैसे पालक घर गया, अगले दिन रिजल्ट निकाल करके ले आया, उसकी तो लगन लग गई। उसे लगा कि जैनिज्म में तो बहुत ऊंची चीज है। रोज पढ़ने लग गया, पढ़ते 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 क्या करेंगे नौकरी करके, व्यापार में पर्याप्त हो जाता है, इसलिए इसने नौकरी छोड़ दी और बस बुद्धिमान था, 10-20 नौकरों को रखा और पैसे कमाने लग गया। और जो समय नौकरी में देता था वो अपनी पढ़ाई में लगाने लग गया, विद्वान बन गया। और विद्वत्ता हासिल करने के लिए वह बनारस गए। बनारस में गंगा के तट पर एक सुभाषनाथ मंदिर है भदेनी में, वहां वह युवा रुक गया। आप आश्चर्य करोगे, अपनी लेखनी से उसके मन में भाव आया, एक जैन डिक्शनरी बनाऊंगा। उसने जैन डिक्शनरी बना ली, कई वर्षों में डिक्शनरी बनाई। पूरी जैन डिक्शनरी अव्यवस्थित थी, प्रकाशन नहीं हो पाया था। पर अचानक हार्ट में तकलीफ हुई, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर्स लोगों ने कह दिया तो 5-7 दिन का खेल है, हार्ट बहुत डैमेज हो गया। अब तो उसका माथा घूम गया कि अरे मैंने इतने 10 साल जो मेहनत की है पानी में फिर गई, क्योंकि एक भी बालू निकल के नहीं आ पाया। 500 के पृष्ठ के 2-4-5 बालू बन सकते थे, इतनी लेखनी उस युवा ने चलाई थी। अब क्या किया जाए? वहां सुभाषनाथ भगवान के जिन मंदिर में बैठ कर उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जीने की कोई तमन्ना नहीं है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि क्या करें। तो अंदर से आवाज आई, किसी देव ने कहा कि उसका अंतःकरण बोला घबराओ मत, समस्या है तो उसका हल भी है। क्या हल है? जाओ तुम जिन मंदिर में बैठ करके 8 दिन तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूजा रचाओ, सब ठीक हो जाएगा। आप आश्चर्य करोगे, वह आ गया। सब लोगों को अपनी मन की पीड़ा बताई, लोग विद्वान का बहुत आदर करते थे। सब लोगों ने मिलकर के 8 दिन की पूजा रचाई। पूजा रचने के पहले दिन से उसने कुछ पेज ठीक करते गए वो और प्रेस में भेजाते गए। रोज प्रकाशन के व्यवस्थित 10-20 पेज आते, प्रूफ करके आगे बढ़ाते गए वो। लगभग 1.5-2 वर्ष तक यही क्रम विधान से लेकर के चलता रहा। और जब 4 वॉल्यूम तैयार हो गए तब वह फिर भगवान के पास गया। भगवान 4 ग्रंथ प्रकाशित होकर के आ गए हैं और शरीर की कृष्णा बढ़ती चली जा रही है। फिर एक तमन्ना है, ऐसे ही न मर जाऊं, मुझे समाधि मरण करना है। तो चिंता मत करो, और संलेख न करना है, सनस्सी की बात है कि जाओ ईश्वरी में आचार्य विद्यासागर महाराज जी का संग आया है। अंतःकरण बोला कि देव बोला कि जो उसका मन बोला वहां चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और वह वहां पर गए और आचार्य तो उसकी विद्वत्ता से प्रभावित थे। जब उन्होंने 4 ग्रंथ भेंट किए
आज जितने भी संत पूरे विश्व में हैं, सबके हाथों में जैन सिद्धांत कोश के 4 ग्रंथ तो रहते ही रहते हैं। जैन दर्शन की डिक्शनरी है, किसी के वर्ड मीनिंग देखना है 1 मिनट में देख लो, कैसे देखा जाएगा। तो फिर आचार्य जी ने उनकी मनोभावनाओं को देखा और शरीर में कृष्णता को देखा और हार्ट की रिपोर्ट पुछवाई, पता चला कि बहुत डैमेज हो चुका है हार्ट। समाधि की साधना चालू करा दी, क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की, जिनेंद्र वर्ड ने उनका नाम रखा। 36 दिन तक ऐसी निर्विकल्प समाधि उनकी हुई जिसका कोई जवाब नहीं। अंतिम दिन उन्होंने अपने उपदेश के माध्यम से कहा कि ये मेरे को जो लगभग 2 वर्ष का जीवन मिल गया और मेरे को जो शरीर में निरोगता मिल गई, समाधि के जो मुझे इतने अच्छे साधन मिल गए, इसका अगर कोई देनहार है तो वो है सिद्ध चक्र महामंडल विधान। ये विधान तो छोटा मोटा विधान नहीं है, बहुत पावरफुल विधान है। ऐसे इस विधान को अपन सब लोग मिल करके यहाँ चालू कर रहे हैं। बासठ के संपूर्ण लोगों से मैं बात कहना चाहूँगा। यहाँ जो बैठे हैं उनको भी बोलता हूँ और जो यहाँ नहीं बैठे हैं कहीं दूर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनको भी बोलता हूँ। ये भले ही विधान एक परिवार विशेष करा रहा है, धनी लोग लगा रहे हैं, अलग बात है, लेकिन इनका भी मानस है कि विधान को मेरा अपना नहीं समझना, विधान तो सिद्ध भगवान का समझना और सकल दिगंबर जैन समाज वालों का। तुम लोगों से भी कहना चाहूंगा, कहीं तो ऐसा नहीं सोचना अच्छे से कहीं तक तो है नहीं ना, ऐसे थोड़ी जाओ यार। नहीं, कारण मान लीजिएगा तुम्हारे घर में शादी हो और एकदम तुम्हारी ससुराल वाले या तुम्हारी बहन हो और उसके साथ में उनके परिवार के साथ तुम कार्ड बांटने जाओ और वो तुमसे कहें चलो तुम्हारे घर भी चले कार्ड देने के लिए। तुम कह अरे कैसी बात कर रहे यार, अपने तुम्हारे घर के अपन एकदम सगे हैं, सगे को बुलाने की जरूरत, हम तो साथ में ये पूरे से साथ में, और हमारे यहाँ कार्ड नहीं भी दोगे तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमको नहीं भी बुलाओगे तो भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो तुम्हारे एकदम सगे हैं। जहाँ सगेपन का भाव आता है वहाँ आमंत्रण की आवश्यकता बोलो ना नहीं पड़ती। महान भाव ये पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान हमारे अपने सगे हैं, इनके पास आने के लिए किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान हमारे हैं, धर्म हमारा है, प्रभु हमारे हैं और सिद्ध चक्र हमारा है। हम लपक करके आएंगे और शान से सिद्ध चक्र की पूजा यहाँ से रचा करके अपने कर्मों को काटते रहेंगे। मुझे लग रहा है आज पहले दिन छोटी सी समाज है, मैं जानता हूँ 100 कई घर तुम होंगे ना और कम है, 80 घर है और 80 घर में भी आज पहले दिन तुम लोगों की उपस्थिति मेरे को ठीक लगी, पर ये तुमको विश्वास दिलाता कि इन 4 दिनों में मैं धर्म की ऐसी बंसी बजा करके जाऊंगा कि बांसा के एक एक बंदे को सिद्ध चक्र की पूजन में बिठा करके जाऊंगा। तो बड़ा मतलब उन्होंने ताली नहीं बजाई, नहीं समझ रहे। हम ये भी कह देते हैं कि आसपास के लोगों को भी बिठा करके जाऊंगा तो तुम ताली बजा देते। तो बात समझना कि सिद्ध चक्र विधान का एक एक मंत्र बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है। स्वापन ऐसे सिद्ध चक्र की आराधना, इतना अच्छा परिसर, इतनी शांति से बैठे लोग और मेरे आए बिना ही इतना सब सुव्यवस्थित मैनेजमेंट देख करके संदीप के ऊपर गुस्सा आ रही है। पूछो कहो कौन सी गुस्सा आ रही है, बता दो, बोलो। काय को ऐसी नौकरी कर रहे हैं कि तुम्हें 5 दिन की छुट्टी मिल रही है, कैसे करते 6-8 दिन की 10 दिन की छुट्टी मिलती, 6-10 दिन तक आराम से चलते रहते। पहले दिन ऐसा लग रहा है कि 4-5 दिन में मन तृप्त हो नहीं पाएगा। इधर तो बड़ा से अच्छा लग रहा हूँ मैं, तो नहीं समझ रहा है।
जहां जाओ वहां की खूब प्रशंसा करो। तो इसलिए बोल रहा हूं, छोटी समाज में सब लोग दिल से जुड़ जाते हैं। अन्य स्थानों पर मंदिर अलग अलग होते हैं तो लोगों का जुड़ना थोड़ा कठिन होता है, लोगों को व्यामोह भी होता है। ये तुम्हारे इस पूरे इलाके में सबसे तो कल मैं परसों विचार कर रहा था, कुछ लोग मेरे को खबर भेज रहे थे कि प्रदूषण यहाँ का करना, प्रदूषण यहाँ का करना। ललितपुर के भी एक सज्जन की खबर आई ललितपुर करना, पर मेरे मालूम दिल में दिमाग में एक बात आई थी कि मंडी बामोरा में एक जिन मंदिर है, भले ही 250 घर की समाज है, मैं तो ऐसे स्थान पर अब प्रदूषण करने जाऊँ जहाँ केवल एक जिन मंदिर हो, उसमें बांसा गाँव भी सम्मिलित हो गया है। कारण नहीं, एक मंदिर होगा तो बंदा जाएगा कहाँ, उसको सब अपने आप अपने प्रेम और धर्म के राग में आकर के सामने बिठा ही लेंगे। इसलिए आज पहले से बोलना, गर्मी की अधिकता है, इतनी गर्मी में इतने बड़े अनुष्ठान करने का साहस कोई कर नहीं पाता है, लेकिन फिर भी इस परिवार में ये जो कार्य किया है वह प्रशंसनीय तो है और आप सब लोगों के लिए भी ये एक ऐसी प्रेरणा देने वाला है। और मुझे अभी ऐसी उम्मीद है कि आज इस परिवार ने विधान चालू किया है, अब बांसा में हर वर्ष एक परिवार आकर के ऐसे विधान का संयोजन करवाता रहेगा और जिनका भावना और आत्मा के कल्याण के मार्ग के सब साधन आप सबको मिलते रहेंगे। एक चौकी बिछवा दूंगा बैठने के लिए। लोगों को सवारी होगी नहीं आई थी, मतलब आज नहीं किया तो भी चल जाता, आना चाहिए, थोड़ी सी आना चाहिए। भैया जी कहते हैं कल से विधान हो गया ना, इनका भी संगीत का आया है ना ढोलक वाला आया है ना कुछ, लेकिन एक स्थान ढोलक की आवाज के लिए बहुत मुश्किल मुझे ध्यान है। जब हमारे यहाँ पर हम कक्षा 4-5 में थे, जब फुटेरा वाले पंडित जी, क्या नाम था, मोतीलाल जी पंडित जी हमारे गांव में आए थे, 2 साल रहे। तो 2 साल के बीच हर 8 दिन में बांसा नगर की प्रशंसा करते थे। वो हमें झांझर सिखाते थे, ढोलक सिखाते थे, तो हमें धीरे से एक चाट लगाते थे पीछे से, कहते सही नहीं करते हो। बांसा के बच्चों को हम सिखाते थे तो 1 मिनट उनकी थाप आ जाती थी, तुमसे बनती नहीं है, तुम के सुमासा है, ऐसा हम सोचते रहते थे। और लेकिन योग बन नहीं पाता था। आज योग से योग अच्छा बन गया कि एक बैठो सरस्वती नंदी एक चढ़ाते जाएगी, होगी समझ गए। चलिए अपन चलते देव शास्त्र की पूजा का शुभारंभ करते हैं। हमारे संगीत का लोग पहले तक आ गए थे, थोड़ी देर में आ जाएंगे, नहीं भी आए तो कोई खास बात नहीं, आज अपन ऐसे ही कर लेंगे।